नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और समय आ गया है हमारी विभिन्न वर्गा चार्ट्स की श्रृंखला में शुक्र ग्रह की नवमांश कुंडली में स्थिति पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने नवमांश कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र ग्रह की स्थिति पाई तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आज के इस करंट विषय पे अपनी चर्चा शुरू करें, इंडिविजुअल तौर पे ज्योतिष में शुक्र ग्रह का क्या महत्व होता है मैं आपको उसके बारे में शॉर्ट में बता दूंगा। नवमांश कुंडली का हमारे ज्योतिष में कुंडली विश्लेषण में क्या महत्व होता है हम लोग उसको जान लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आज के इस करंट विषय पे अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, शुक्र ग्रह ज्योतिष में लव को, रोमांस को, ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, मंगल ग्रह का स्वभाव है किसी भी गिवन सिचुएशन को बलपूर्वक उस पर विजय प्राप्त करनी, लेकिन शुक्र ग्रह इस तरीके के निर्णय लेने के लिए जातक को प्रेरित करते हैं जिसमें सबका भला हो, खुशहाली बनी रहे, प्यार प्रेम बना रहे। तो कहने का मतलब यह है कि शुक्र ग्रह किसी भी रिश्ते में कितना आपके भीतर से डिवोशन है, कितना आपके भीतर से प्यार है, प्रेम है, उसके बारे में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति आप लोग अच्छी पाएंगे तो जातक का जीवन में टेस्ट अच्छा होगा, जातक रिश्तों को सही तरीके से निभाने वाला होगा। और इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, जब हम लोग गृहस्थ जीवन के हिसाब से भी बात करते हैं तो किसी भी पुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह स्त्री को, पत्नी को तो रिप्रेजेंट करते ही करते हैं, साथ साथ रिश्तों में कितना डिवोशन है और लाइफ में आप रिश्तों को कितने स्मूथनेस से निभा सकते हैं। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके रिश्ते में जितनी मर्जी भी समस्याएं आए, लेकिन अगर आपका शुक्र मजबूत है तो आप उन समस्याओं के बीच में भी पॉजिटिव होके सोच सकते हैं, उन रिश्तों में पॉजिटिविटी देख सकते हैं कि ये जो इंसान है, ये जो रिश्ता है मेरे लिए इतना महत्व रखता है कि जितने मर्जी भी संघर्ष आ जाए मैं उसको फेस करूंगा। आप ये शुक्र ग्रह के फलों के साथ जोड़ के देख सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को नवमांश कुंडली के विषय पे समझना हो तो देखिए, नवमांश कुंडली हमारी लगन कुंडली का, हमारी राशि का 9th डिवीजन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ज्योतिष जो कि अपने में ही वेदों के नेत्र हैं। देखिए, ज्योतिष पूरा ही एक आध्यात्मिक ज्ञान है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, आपके ग्रहों की जो ट्रू डिग्निटी है, जो मैक्सिमम फॉर्चुनेट साइड है, उसकी जानकारी हम लोगों को नवमांश में ग्रहों की स्थिति के आकलन से पता चलता है। तो लगन चार्ट में ग्रहों की जो भी स्थिति है, उनकी जो ट्रू डिग्निटी है, उनकी जो जड़ है, वो दोस्तों फिर नवमांश में जो ग्रहों की स्थिति है आप उसके आकलन से दोस्तों पता कर सकते हैं। तो नवमांश में अगर ग्रह मजबूत है लेकिन लगन चार्ट में कमजोर है, उसके बाद भी अच्छे फल प्राप्त करे जा सकते हैं क्योंकि उस ग्रह की जो जड़ है, जो उसकी नींव है, वो मजबूत है। इसके साथ ही साथ नवमांश कुंडली इस विषय में भी बताती है कि कितने राइटफुली, कितना दृढ़ होके आप अपने जीवन में अपने पथ को फॉलो कर पाएंगे, जीवन में नैतिक रास्ते पे आप चलेंगे, नैतिकता के साथ अपने जीवन यापन करेंगे। इसकी जानकारी भी हम लोगों को नवमांश कुंडली के अध्ययन से पता चलती है। इसके साथ साथ आपके गृहस्थ जीवन की संपूर्ण जानकारी हम लोगों को नवमांश कुंडली के विश्लेषण से पता चलती है। तो ये हो गया दोस्तों नवमांश कुंडली का हमारे ज्योतिष में कुंडली विश्लेषण में क्या महत्व होता है। अब दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों ने शुक्र ग्रह की स्थिति नवमांश कुंडली के चतुर्थ भाव में पाई तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट के साथ जोड़ के देखी जा सकती है। देखिए, जब मैंने आप लोगों को नवमांश कुंडली के प्रथम भाव में शुक्र ग्रह की स्थिति के फल बताए थे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जातक की जो गृहस्थ जीवन की जो थीम है, जो फ्लेवर्स हैं, लव से, रोमांस से, प्यार प्रेम से परिपूर्ण हो सकते हैं। यहाँ तक कि देखिए, जब भी हम लोग किसी भी वर्गा चार्ट के प्रथम भाव को देखते हैं तो इससे हमें इस बारे में भी पता चलता है कि जब कोई थर्ड पर्सन आपके लाइफ के उस एरिया का आकलन करेगा तो उसको क्या इंप्रेशन आता है। तो हो सकता है कि जिस जातक के नवमांश कुंडली के प्रथम भाव में अगर शुक्र है तो और लोगों को इंप्रेशन आता हो आपके गृहस्थ जीवन के बारे में कि दे मस्ट बी वेरी मच इन लव विद ईच अदर, इनका जो गृहस्थ जीवन है बहुत प्यार प्रेम से परिपूर्ण है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअल में जो आपके हार्ट की जो डिजायर्स हैं, जो क्रेविंग्स हैं, वो किस तरफ है। देखिए, जब हम लोग चतुर्थ भाव की बात करते हैं वो बताता है आपकी सुख की परिभाषा क्या है, आपकी जीवन में स्टेबिलिटी की और जो डीप इमोशनल जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके भावनाओं की जो उम्मीदें हैं वो किस आधार पे है, उसका आधार क्या है। और जस्ट बिकॉज ये जो चर्चा हो रही है एक ऐसी कुंडली की हो रही है जो बताते ही आपके गृहस्थ जीवन के विषय में है, तो इससे हमें पता चलता है कि जातक की जो गृहस्थी से जो एक्सपेक्टेशन होगी वो प्यार की हो, वहां पे लव रोमांस की एक्सपेक्टेशन हो। आप ये भी दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। तो देखिए, एक बात तो पक्की है कि ये जो नेटिव है, दिस पर्सन कुड बी वेरी रोमांटिक एट हार्ट, वेरी केयरिंग बाय
नेचर, आप ये जोड़ के देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, इन लोगों के लिए गृहस्थ जीवन में ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा मैटर करती हैं कि गृहस्थी इनको स्टेबिलिटी दे, इनको सिक्योरिटी दे, दे शुड बी टेकन केयर ऑफ, इनका गृहस्थ जीवन में ख्याल रखा जाए, इनको बहुत पैम्पर करके रखा जाए। आप ये भी जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों काफ़ी बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल भारत में जैसे सरकारी नौकरी का बहुत चलन है, सरकारी नौकरी पे बहुत प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन जिस जातक के नवमांश कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र की स्थिति हो, उसको ऐसा जीवन साथी चाहिए जो उसके साथ रहे, जहाँ पे जो कनेक्टिविटी है, जो पर्सनल टच है, इंटीमेसी है, वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बजाय कि आपके ऐसे जीवन साथी से मतलब आपका विवाह हुआ कि आपके जीवन साथी की जो जॉब की जो पोस्टिंग है, उनकी जो नेचर ऑफ जॉब है, आधे से ज्यादा समय वो घर से दूर रहते हैं, तो ये चीज शायद आपको जो इमोशनल फुलफिलमेंट मिलनी चाहिए शायद आपको ना मिल पाए। आप ये भी दोस्तों फलों के साथ जोड़ के देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, शुक्र अपने में ही खूबसूरती को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जातक की जो इनर जो रिक्वायरमेंट होगी, जो एक्सपेक्टेशन होगी गृहस्थ जीवन से, वो इस तरीके की हो सकती है कि उसकी गृहस्थ जीवन हर तरीके के सुखों से, हर तरीके की खुशहाली से, और चाहे पदार्थवादी चीजों के हिसाब से भी आपको समझना हो तो हर तरीके की ब्यूटी से परिपूर्ण हो। तो कहने का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ अगर नेटिव का विवाह एक ऐसे घर में हुआ, एक ऐसे माहौल में हुआ जहां पे बहुत ज्यादा एक दूसरे के लिए नेगेटिव फीलिंग्स रखी जाती है, घर का जो माहौल है बहुत ही झगड़े के साथ, बहुत ही वाद विवाद से परिपूर्ण है, तो शायद ऐसा हो जाए कि जातक को उस एरिया में इमोशनल नरिशमेंट, इमोशनल केयर, फुलफिलमेंट ना मिले। आप ये भी दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं फोर्थ हाउस की, तो ओरिजिनल काल पुरुष कुंडली के चतुर्थ भाव के साथ चंद्र की कर्क राशि की ऊर्जा को जोड़ के देखा जाता है। अब कर्क राशि जो कि अपने में इमोशंस को, नॉस्टैल्जिया को, फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करती है, तो ये भी काफी बार देखा जाता है कि जिन लोगों की कुंडली के चतुर्थ भाव में नवमांश कुंडली के शुक्र की स्थिति होती है, इन्होंने ग्रोइंग अप जिस तरीके का भी एनवायरनमेंट देखा होगा गृहस्थ जीवन को निभाने का, अब चाहे तो उनके बड़े भाई भाभी हैं, चाचा चाची, मामा मामी, ज्वाइंट फैमिली है, या सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल इन्होंने अपने माता पिता को ही जिस तरीके से गृहस्थी में एक दूसरे के साथ बर्ताव करते हुए देखा होगा, इनकी जो रिलेशनशिप को हैंडल करने की जो परिभाषा है, प्यार की जो परिभाषा है, उससे कनेक्टेड स्ट्रॉन्ग तरीके से दोस्तों हो सकती है। तो भाई कहने का मतलब ये है, अगर आपको लड़की की कुंडली के माध्यम से समझना हो, अगर उसने घर का माहौल ही ऐसा देखा है कि जहाँ पे उसकी जो मदर थी वो रिश्ते में थोड़ी डोमिनेटिंग थी, और जो उनके पिताजी थे, फादर थे, वो थोड़े से सॉफ्ट थे, थोड़े से सबमिसिव थे, तो नेटिव की और लड़की की अपनी गृहस्थी में भी इस तरीके के डीप उसके इंप्रेशंस हो, उसकी एक्सपेक्टेशन बन जाए कि गृहस्थी इस तरीके से ही चलनी चाहिए कि मेरा जो हस्बैंड हो वो मैं जो कुछ भी कहूं वो उसको फॉलो करने वाला हो, मैं थोड़ी सी डोमिनेंट साइड में हूं। ये जातक की, नेटिव की रोमांस की डेफिनेशन हो जाए, इमोशनल नरिशमेंट की, फुलफिलमेंट की डेफिनेशन हो जाए इन रिलेशनशिप्स, इन मैरिज। आप ये भी दोस्तों फॉलो के साथ जोड़ के देख सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे जो कुछ भी फ्लेवर्स आएंगे वो इस आधार पे आएंगे कि शुक्र ग्रह की चतुर्थ भाव में जो राशि है वो कौन सी होने वाली है। तो कहने का मतलब यह है फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप लोगों ने चतुर्थ भाव में शुक्र ग्रह की जो राशि है वो अगर आप लोगों ने अग्नि तत्व की पाई, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे नेटिव के मतलब इमोशनल फुलफिलमेंट और रोमांस, लव, ये जातक की एक्सपेक्टेशन तो है रिश्ते में। साथ साथ जो सेंसुअलिटी की बात की जाए, पैशन की भी बात की जाए, तो फिजिकल इंटीमेसी भी उतना ही ज्यादा प्रधानता ले ले। अब सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने यहाँ पे जो राशि है शुक्र की, वो अगर आप लोगों ने पृथ्वी तत्व की पाई, तो देखिए दोस्तों ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है थोड़ी सी पदार्थवादी हो जाएगी, कि जहाँ पे नेटिव एक्सपेक्ट करेगा कि उसको ओकेजन्स पे, समय समय पे चाहे गिफ्ट्स मिले, चाहे घर का जो माहौल हो, जो कुछ भी रिलेशनशिप में उसका जो पार्टनर जो कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ टैंजिबल थिंग्स, ये सभी नेटिव की जो एक्सपेक्टेशन है थोड़ी इस तरफ हो सकती है। जो कि देखिए दोस्तों, मैं इसको शुक्र की जो प्लेसमेंट है मैं पृथ्वी तत्व की राशियों में थोड़ी सी वीक इसलिए मानता हूं क्योंकि देखिए हम इस बात को भी नकार नहीं सकते कि एक पृथ्वी तत्व की राशि को शुक्र खुद रूल करते हैं, वृषभ को। लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि देखिए शुक्र जो कि अपने में अनकंडीशनल लव को रिप्रेजेंट करते हैं, जब पृथ्वी तत्व की राशियों का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है तब यही जो लव है थोड़ा सा
एक कहते हैं विथ कंडीशंस, विथ टेंजिबल फिजिकल इन्वॉल्वमेंट्स, पदार्थवादी चीजों के साथ वहां पे जो प्यार के तार हैं कनेक्ट हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से इन एरियाज पे जातक की लव की जो डेफिनेशन है थोड़ी सी रिवॉल्व कर सकती है। सपोज कीजिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने शुक्र ग्रह की जो चतुर्थ भाव में नवमांश में राशि है वो अगर आप लोगों ने वायु तत्व की पाई, तो यहाँ पे जातक ले ओपन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रधानता ले लेने वाले हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि अगर नेटिव की उसके पार्टनर की नेचर ऑफ जॉब ही ऐसी रही कि वो बहुत लंबे समय तक घर परिवार से दूर रह रहा है और जातक को जो कुछ भी उसकी इमोशंस उमड़ रहे हैं, जो कुछ भी उसकी डीप इमोशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर उसको शेयर करने के लिए उसका जीवन साथी, उसका पार्टनर ही उसके सामने नहीं है, उसके साथ नहीं है, वहां पे ओपन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि नेटिव चाहे इमोशनल फुलफिलमेंट फील करने में रुकावटों की बात की जाए या रिश्ते में थोड़ी सी उतार चढ़ाव आने के हिसाब से भी आप इस एनर्जी को दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वायु तत्व की अगर राशि है तो चाहे कम्युनिकेशन, गुड कन्वर्सेशंस और बहुत ही इमोशनल कंपैटिबिलिटी के हिसाब से भी आप इसको जोड़ के देख सकते हैं और साथ ही साथ प्लेजरेबल एक्टिविटीज और ट्रैवल्स के साथ भी आप इसको जोड़ के देख सकते हैं कि जहां पे जातक ट्रैवल्स के माध्यम से भी, न्यू प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के माध्यम से भी अपने जीवन साथी के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिठा पाए। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने चतुर्थ भाव में शुक्र ग्रह की जो राशि है अगर आप लोगों ने जल तत्व की पाई, तो यहाँ पे जो इमोशंस हैं, यहाँ पे जो प्यार के जो तार हैं सबसे ज्यादा डीप और स्ट्रॉन्ग हो जाने वाले हैं। आप ये भी दोस्तों फॉलो के साथ जोड़ के देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, एट द एंड ऑफ द डे अगर मेरे को इस प्लेसमेंट को समराइज करना हो, देखिए आप इस चीज को नकार नहीं सकते कि जो कुछ भी अब हम लोग समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये हम लोग एक सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन पे अपनी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सतह पे जो कुछ भी हो रहा है वो तो आपका लगन चार्ट ही है, पर उसको पीछे से जो स्पार्क मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, वो हम लोग नवमांश चार्ट के अध्ययन से पता कर रहे हैं। और नवमांश चार्ट में भी शुक्र की जो प्लेसमेंट होती है वो इस बारे में बताती है कि आपकी गृहस्थ जीवन में बिल्कुल कोर लेवल पे अगर आप बिल्कुल ही मैग्नीफाइंग ग्लास लेके देखेंगे तो जो प्यार की जो डेफिनेशन है, जो उसके तार हैं, जो इमोशंस हैं, जो लव है, वो किस दिशा से आ रहा है, तो वो जो उसकी दिशा है वो चतुर्थ भाव जो कि आपका हार्ट, बिल्कुल फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो नेटिव हैं, व्हेन दे गेट मैरिड प्योरली फॉर द सेक ऑफ लव। ये कुछ वो लोग होते हैं जो विवाह करते हैं, रिश्तों में पड़ते हैं तो प्यार की वजह से पड़ते हैं और उसी बेसिस पे इसको निभाते हैं, किसी भी तरीके की समस्याओं को भी डट के उनका सामना कर पाते हैं। अभी भी दोस्तों इसको फ्लो के साथ जोड़ के देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो मैं शुक्र ग्रह की नवमांश कुंडली के चतुर्थ भाव में प्लेसमेंट के फलों के विषय पे आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।